अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम वकास पटेल। सर, आज की इस वीडियो का टॉपिक बड़ा जबरदस्त है कि जनाब अमीर कैसे बना जाए, हम किन स्टेप्स को फॉलो करके अमीर बन सकते हैं। मैं यहाँ पे कामयाबी को डिस्कस नहीं कर रहा कि आपने कैसे कामयाब होना है, दुनिया में कैसे कामयाब होना है, आखिरत में कैसे कामयाब होना है, हरगिज ये टॉपिक नहीं है। हम जो चीज आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये कि हम अमीर कैसे बन सकते हैं, हमारे पास ज्यादा पैसा कैसे आ सकता है, उसके लिए कौन कौन से ऐसे अवामल हैं जिन पे अगर हम अमल करें तो हम बेटर तरीके से थोड़े टाइम में अमीर हो सकते हैं। जनाब, बात को जरा ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम होता है कि वो सुबह उठ के सोचते हैं कि आज उन्हें क्या करना है। ऐसे लोग कामयाब नहीं हो पाते। अगर आपने आगे बढ़ना है तो आपको सोने से पहले नेक्स्ट डे प्लान करना होगा। व्हाट यू हैव टू डू इन नेक्स्ट डे, ये आपको प्लान करके सोना है। आज दुनिया में जितने भी बड़े बड़े आदमी आपको नजर आते हैं उन सब की एक्टिविटीज शेड्यूल होती हैं, वो अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंगली चलते हैं। वो ऐसा नहीं होता कि आज मूड नहीं है तो साहब ने आज काम ही नहीं किया। नहीं, मूड है या नहीं, काम तो करना ही है। सो जनाब, पहली बात ये हो गई कि हमें अपना डे प्लान करके चलना है। हमारी एक्टिविटीज की प्रॉपर एक तरतीब होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली हम अपने दिन की रूटीन को मैनेज करेंगे। नंबर 2, हमारे दिन का आगाज सुबह जल्दी हो जाना चाहिए। हम सुबह जल्दी उठ के फजर की नमाज अदा करें और उसके बाद अपनी रूटीन को कंटिन्यू करें। क्योंकि अगर आप टॉप 10 लोगों की लिस्ट को देखें जो बहुत ज्यादा रिचेस्ट आदमी हैं तो वो जनाब सुबह जल्दी उठते हैं। इस बात पे जब मैं रिसर्च कर रहा था कि सुबह जल्दी उठने से क्या होता है तो जनाबे वाला सुबह के टाइम में हमारा ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है और वो बेहतर फैसले ले सकता है। इस वजह से वो लोग अपने अच्छे फैसले सुबह के टाइम में करते हैं, ना कि वो दोपहर 2 से 3 के दरमियान अपने फैसले करते हैं जिस टाइम में हमारा ब्रेन थोड़ा वर्स्ट कंडीशन में चल रहा होता है। याद रहे ये बात ज्यादातर मर्दों के ऊपर लागू होती है। तीसरे नंबर पे सर हम डिस्कस कर रहे हैं कि सर फजूल चीजों को छोड़ दें। सारा दिन बैठ के रील्स देखते रहना, टिकटॉक देखते रहना, आप जनाब यूट्यूब के ऊपर वीडियोस को देखते रहें, सारा दिन ही वेस्ट कर दें। नहीं, ये गलत है। आप देखें, लेकिन आपका एक प्रॉपर स्क्रीन टाइम होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने 30 मिनट अपने मोबाइल को देने हैं या आपने 3 घंटे देने हैं। ये प्रॉपरली डिसाइडेड होना चाहिए। और समटाइम तो जनाब इंस्टाग्राम खुद कहता है कि भाई बहुत रील्स देख ली हैं, बस करो, अब कल देखना। दिस इज इंस्टाग्राम स्क्रीन टाइम वार्निंग। तो हमें अपने मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लिमिट अप करना पड़ेगा। हमें आगे बढ़ने के लिए इन फजूलियात को छोड़ना पड़ेगा। ये सिर्फ यही नहीं कि आपका सोशल मीडिया है, आपके दोस्तों की बैठक भी हो सकती है जिसमें आप 2, 3, 4 घंटे मामूली गुजार देते हैं और आपकी बाकी एक्टिविटीज जो है वो अधूरी रह सकती हैं। तो इस चीज को भी हमें लिमिट अप करना होगा कि हम कितना टाइम अपने दोस्तों को देंगे और कितना टाइम हम अपनी बाकी रूटीन और कामयाबी की तरफ लगाएंगे। सर, चौथे नंबर पे जो चीज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सच बोलें। आप किसी भी फील्ड में हैं, झूठ नहीं बोलना। दुकानदार हैं तो पूरा तोलें। आप जनाब कपड़ा बेचते हैं तो पूरा नापें। जब हम अपने कारोबार में झूठ बोलते हैं ना तो हमारा दिमाग बस यही सोचता रहता है कि अगला झूठ कौन सा बोलना है। तो जनाब आपको झूठ छोड़ना पड़ेगा। कामयाब होना है तो सच बोलेंगे। जब आप सच बोलेंगे आप खड़क के बोलेंगे, आपकी आवाज में, आपकी बात में दम होगा और जनाब लोग आपकी कदर करेंगे। आज ये जमाना है कि सामने वाले को फौरन से पता चल जाता है कि क्या बात सही है और क्या बात गलत है। लोगों को इंटरनेट ने बहुत तेज बना दिया है। तो जनाब आपका सच बोलना आपको बहुत जल्दी आगे लेके जा सकता है। नंबर 5 के ऊपर है कि लोगों की हेल्प करें, लोगों की मदद करें। जब आप किसी की हेल्प करते हैं तो आपके ब्रेन के अंदर डोपामाइन जो है वो रिलीज होता है जिससे आपको खुशी मिलती है। वो खुशी का एहसास आपको एनर्जी देता है और आपकी काम करने की ताकत बढ़ जाती है। जब आप मुसलसल ऐसा करने लगेंगे तो यकीन माने लोग आपसे राजी होंगे। जब लोगों को आपने राजी कर लिया तो अल्लाह पाक भी आपसे राजी होगा और आपके रिज़्क में बरकत आना शुरू हो गई। नंबर 6 ये कि आप कोई भी कारोबार कर रहे हो, आप किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हो, सर उसमें आपने गाहक का फायदा लाजमी सोचना है। यानी आपकी दर्जन 12 की नहीं 13 की होनी चाहिए। गाहक आपकी दुकान या कारोबार के अड्डे पे आता है तो जनाब आप उसको पानी या जूस पेश कर सकते हैं। इससे जनाब आपकी जेब से पैसे जाएंगे नहीं बल्कि आएंगे। वो गाहक आपसे खरीदेगा भी
और जनाब आपका कद भी ऊंचा होगा। आपको जो उससे खुशी मिलेगी वो आपकी एनर्जी को बढ़ाएगी और आप यकीनन अमीर होने की तरफ जाएंगे। यहाँ पे मुझे आपने ईमानदारी से बताना है, क्या आपकी दर्जन 12 की है या 13 की? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और झूठ नहीं बोलना। सर नंबर 7 के ऊपर जो टिप है ना वो कमाल है, वो ये कि आपने ईमानदारी दिखानी नहीं है, अपनानी है। ईमानदारी से ये मुराद है कि कोई आपके पास पैसा भूल भी जाता है तो भाई आपने उसको बुला के वापस करना है, आपने अपने काम को फोकस करना है। अब अगली बात आपको बता रहा हूं, ये कान खोल के सुन लीजिएगा। अगर आपने वाकई अमीर होना है तो भाई आपको घड़ी देखे बगैर काम करना पड़ेगा। जब आप मुसलसल काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो उससे यकीनन आपकी ग्रोथ होगी, और ग्रोथ ही तो चाहिए ना हमें। ये सारी वो टिप्स हैं जिनको अगर आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं और साल दर साल इसके ऊपर चलते रहते हैं तो इंशाअल्लाह ताला वो दिन जरूर आएगा जब आप एक मुकाम के ऊपर होंगे और आपकी एक वैल्यू होगी, आपकी एक वर्थ होगी, आपका एक नाम मुकाम होगा और लोग आपको देखेंगे तो सर अच्छे लफ्जों में याद करेंगे। आई होप सर आपने बात को अच्छे तरीके से समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखनी है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।